क्या आदिवासी हिंदू है? क्या आदिवासी क्रिश्चियन है? या आदिवासी सिख है या ईसाई है? क्या है आदिवासी? है क्या आदिवासी? जैसा कि अभी मुद्दा चल रहा है डिलिस्टिंग का, तो डिलिस्टिंग किससे? क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुसलमान, किससे डिलिस्टिंग? सवाल उठता है। और अगर डिलिस्टिंग हो तो आदिवासी है क्या? आदिवासी कहा जाता है प्राकृतिक पूजक है। चलिए इसी कुछ सवालों को लेके हम जानना चाहेंगे। सीधे तौर पे हमारे बीच में एक छात्र हैं जो आदिवासी समुदाय से हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। प्रियंका जी, प्रियंका जी आपका जोहार। जोहार। इन दिनों जो है सो डिलिस्टिंग का मुद्दा काफ़ी चल रहा है पूरे प्रदेश में, जान रहे हैं आप? जी हाँ। डिलिस्टिंग क्या है? डिलिस्टिंग का मतलब है सूची से हटाना। मतलब जो अभी जो चल रहा है अनुसूचित जो क्या बोलते हैं धर्मांतरित आदिवासियों को सूची से हटाना, अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना। तो धर्मांतरित आदिवासी मैंने किस में धर्मांतरण किए थे वो? धर्मांतरण जैसे और ईसाई हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, फिर आपका पारसी, जैन, ये तो सारे। कहने का मतलब है सिर्फ ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू ये लोगों सभी से हटाना है या सिर्फ ईसाई से ही हटाना है? अभी ये लोग मेन बोल रहे हैं ईसाई धर्म से ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। ईसाई धर्म से ज़्यादा प्रॉब्लम? कि ईसाई धर्म में जो धर्मांतरित हुए हैं उनको डीलिस्टिंग करना है। डिलिस्टिंग करना है। हम्म। जैसे कि अभी जो पिछले दिनों में पूर्व सांसद कड़िया मुंडा जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा सभा किए, रैली किए और रैली में उन्होंने बोले कि डिलिस्टिंग करना है उन आदिवासियों को जो धर्मांतरण कर चुके हैं। उसमें से देखा गया कि ज़्यादातर हिंदू संगठन के लोगों ने उनका समर्थन किया कि आदिवासी हिंदू है। तो आदिवासी हिंदू है और जिस तरह से उनका जो समर्थन मिला और वो किए, तो यानी कि ईसाई से उसको कन्वर्ट करके फिर हिंदू, चूँकि आदिवासी हिंदू है या क्या है? ईसाई है, क्या है? आदिवासी है क्या एक्चुअल में? आदिवासी देखिए प्रकृति पूजक हैं। आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही किसी वर्ण या जाति व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। उनकी अलग व्यवस्था है, तो ये कहना गलत है। अच्छा, उनकी अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है। और यानी कि जो वो किसी जाति में नहीं। नहीं, वो जी वो सरना धर्म या जो आदिवासी जो हैं उनका अलग अलग हो जाता है अलग सबसे। धर्म, अलग। प्राकृतिक के हाँ, पूजक। प्रकृति के पूजक हैं, तो उनको हिंदू कहना भी गलत है। मतलब वो तो हिंदू भी वो नहीं जो है। वो जो रैली में आप जो तस्वीर देखें, वो तस्वीर क्या इशारा करती है? किधर इशारा करती है? कि एक तरफ से छीनना और एक तरफ से एक तरफ लाना, ऐसा कुछ है क्या? इसी तरह का कुछ सीन हो रहा है। मतलब आपस में ही लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। जैसे आपस में उलझा दिया जा रहा है। हाँ, आपस में उनको भ्रमित किया जा रहा है। आदिवासियों को आदिवासी आदिवासी में ही लड़ाने का मतलब ये क्या बोलते हैं, कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। आदिवासी आदिवासी में। तो आदिवासी एक चीज़ और है कि आदिवासी क्रिश्चियन में या और धर्म में जाते क्यों हैं? क्या वजह है जो आदिवासी दूसरे धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए भारत लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हुँ, तो धर्म परिवर्तन होना ऐसा नहीं है कि जबरन किसी को किसी धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। लोग किसी चीज़ से जब प्रभावित होते हैं, कुछ चीज़ अच्छा लगता है, तो लोग उस चीज़ को मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है, अगर किसी को ईसाई धर्म अच्छा लगा तो वो ईसाई धर्म में आ गए, किसी को अगर इस्लाम अच्छा लगा तो वो इस्लाम का पालन करने लग गए। अगर आदिवासी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी आदिवासियत खत्म हो गई है। वो तो आदिवासी ही रहेंगे रहेंगे ना। लेकिन धर्म को लेकर के यहाँ पे विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है। वो सही नहीं है। हुँ। आदिवासी अगर दूसरे धर्म में ज़्यादातर झारखंड में देखा गया है, लोग कह रहे हैं कि आदिवासी ज़्यादातर ईसाई को मान रहे हैं, ईसा धर्म को मान रहे हैं, क्रिश्चियन को में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों? ऐसे क्या मोमेंट नौबत आ जाती है कि वो जाते हैं? हुँ। देखिए अगर ईसाई धर्म में आ रहे तो कहीं न कहीं वो उससे प्रभावित हुए हैं। और अभी देखिए बहुत सारा जो विकास का कार्य हुआ है, या फिर आदिवासियों का जो जीवन शैली था, जंगलों में रहते थे, बहुत पिछड़े थे, बहुत शोषित थे, तो कहीं न कहीं उनको उठाने का काम किया गया है। उत्थान का काम किसने किया है? कहीं न कहीं मिशनरीज़ ने किया है। तो मिशनरीज़ जो बाहर से आए, वो लोग यहाँ पे बहुत सारा सामाजिक काम किए हैं। और लोगों का शिक्षा से लेकर के जो भी सेवा का काम किए हैं, तो उससे
लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी योजना भी तो जा रही है, सरकारी स्कूलें भी तो वहाँ तक पहुँच रही है, जंगलों तक। पहुँच रही है, लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो पहले तो मिशनरीज़ आए ना झारखंड में, उसके बाद में अभी सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं, तो इसी वजह से। तो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते-पढ़ते बच्चे जो है सो वहाँ से कन्वर्ट हो गए ईसाई में। कन्वर्ट हो गए या फिर उन्हें अच्छा लगा, ये बोल सकते हैं। अच्छा उन्हें लगा। कन्वर्ट कराया गया, ये तो कहना गलत है ना, जो अभी मुद्दा बना दिया जा रहा है कि अगर ये चीज़ें अगर हिंदू धर्म में अगर पहले किया जाता, तो शायद हिंदू में कन्वर्ट होते। हो सकता है लोग अगर उससे प्रभावित होते हैं तो वो उस धर्म को मानने लगते हैं। तो अभी भी तो कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है। आदिवासी धर्म का जो जिस तरह से वो प्रकृति का पूजा करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, हिंदू धर्म में भी तो वही पूजा पाठ करते हैं, तो सिमिलर चीज़ है। तो आदिवासी हिंदू ऐसा बोला जा रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए भारत में 89% जो आदिवासी है वो हिंदू धर्म को मानते हैं। के बाद बाकी जो आदिवासी है वो अन्य धर्म जैसे कि ईसाई, इस्लाम हो गया, जैन, फारसी, ये सबको मानने लग गए हैं। मतलब ज़्यादातर संख्या में हिंदू धर्म को मानते हिंदू धर्म को मानते हैं। यानी आदिवासी का अपना धर्म अभी ऐसे कह सकते हैं कि छुप रहा है या लुप्त होता जा रहा है। सही बात है, और अभी अगर डिलिस्टिंग का मुद्दा आता है तो फिर वही है, आदिवासियत की जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी आदिवासी का जो जनसंख्या है वो घट रहा है, और उसमें भी डिलिस्टिंग करा करके अगर सबको हटा दिया जाता है, जो धर्मांतरित आदिवासी है उनको भी हटा दिया जाता है अनुसूचित जनजाति की सूची से, तो फिर आदिवासी बचेंगे कितना? फिर जो भी आरक्षण का लाभ है, जो भी शिक्षा में या राजनीति में या फिर अन्य चीज़ों में, तो आरक्षण का लाभ फिर किसको मिलेगा? आरक्षण तो नाम मात्र का रह जाएगा, फिर गैर आदिवासियों को उसका लाभ मिलेगा। गैर आदिवासियों को भी। हाँ। ये तो बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ी कि अगर डिलिस्टिंग कर लिया जाए, तो जो आदिवासी है वो अभी तक पूरी तरह से अपने आप में संपन्न नहीं हुए हैं। वो जी। कोई भी धर्म में है आदिवासी ही है। आदिवासी ही। अगर डिलिस्टिंग अगर हो गया तो फिर उसका क्या होगा? हुँ। है ना? ये एक बहुत बड़ी और इस पे कोई विचार नहीं, हालाँकि आदिवासियों को आदिवासियत का पहचान पहले मिल जाए, हुँ, जी। जैसे उसका सरना धर्म को सरना धर्म कोड मिल जाए। मिल जाए। वो अगर मिल जाए तो आदिवासी अगर वहाँ से डिलिस्टिंग हो जाए, तो वो अपने आप को मान सकता है कि नहीं एक मेरा धर्म है ना? जी। अभी तक उनको पहचान नहीं मिला है, इसलिए कहीं न कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है कि आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, एक चीज़ और है, आप कौन-सा धर्म में हैं? अभी आपका अगर मैं बात करूँ तो आप हैं? हाँ, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी हैं। आप जैसे थोड़ा-सा अर्बन टाइप एरिया से है या रूरल एरिया से? मेरा तो अर्बन एरिया, यही रांची से ही हूँ। रूरल एरिया कभी विज़िट किए हैं? हाँ जी। आदिवासियों का जो रहन-सहन, खान-पान है, वो सब देखे हैं आप? जी, इतना तो पता है, इतना सुनते भी हैं और देखते भी हैं, अपना जो कल्चर है, रीति-रिवाज है, ये सब से तो वाकिफ़ हैं। क्योंकि ये सब हम लोग अभी जैसे कि होता है ना, सब चीज़ लुप्त होते जा रहा है धीरे-धीरे, जैसे हम लोग मॉडर्नाइज़ेशन की ओर जा रहे हैं। तो जो परंपरा है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ हम लोग सुन करके, देख करके, किताबों से पढ़ करके सीख रहे हैं। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदिवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हमारे खून में है। बस ये चीज़ है कि हमें उन उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। फॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा अभी जो गरमा रहा है, अभी कुछ दिन पहले जो हुई रैली और उसके बाद इधर से बंधु तिर्की भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि आदिवासियों की भव्य रैली करेंगे और ये डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है उसको कहीं न कहीं वो काटने का प्रयास आदिवासी जहाँ है वहीं रहने का एक ऐसा कुछ बंधु तिर्की जी कर रहे हैं। इसका सीधे तौर पे लाभ किनको जाएगा या इस तरह का मुद्दा क्यों हो रहा है? अगर क्यों उछाला जा रहा है? देखिए, इस तरह का मुद्दा लोगों को तो भड़काने के लिए किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है कि मतलब आदिवासी, आदिवासी से ही लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर इसका लाभ कौन उठाएँगे? जो अ, अनारक्षित लोग हैं या फिर जो गैर आदिवासी लोग हैं। सीधे तौर पे। पॉलिटिक्स में किनको लाभ सीधे तौर पे होने के अनुमान है, ऐसा कुछ है? झारखंड तो आदिवासी राज्य, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो फिर यहाँ अगर आदिवासी इस तरह से लड़ते हैं तो उनका कहीं न कहीं अ, वो क्या बोलते हैं, डेंजर मतलब खतरे की कगार पे है ना उनका जो नहीं, कंडीशन। आप हाँ, हाँ। स्पष्ट रूप से ये बताएँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आदिवासी जैसे अभी कड़िया मुंडा जी कह रहे हैं कि भाजपा से,
संबंध रखते हैं। उन्होंने एक भव्य रैली करके अपनी ताकत झोंके कि हमारे लोग जो हैं हमारे साथ इतने आदिवासी हैं। अभी बंधु तिर्की जी कांग्रेस से हैं, वो भी जो है सो अपनी ताकत को झोंकेंगे, दिखाएँगे अपनी पार्टी को कि हमारे लोग भी इतने सुनने वाले हैं। तो इस पेंडुलम के बीच में जो एक तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी मीन्स पेंडुलम, इसलिए कि उधर से वो फुटबॉल दे रहा है, वो उधर से ये फुटबॉल दे रहा है। तो बीच में वो जो है सो झूल रहे हैं। तो इनमें सीधे तौर पे पॉलिटिकल अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, नज़दीक है और जब-जब चुनाव होता है तब-तब ये सब मुद्दे याद आते हैं पॉलिटिशियन को। तो इसमें सीधे तौर पे ज़्यादातर लाभ कौन लेने के चक्कर में है? देखिए इसे मतलब पार्टी लेवल पे राजनीतिक पार्टियों को ही कहीं न कहीं अपने लाभ के लिए इस तरह से कर रहे कौन-सी हैं। पार्टी ऐसे कुछ है आप? जी, मैं पार्टी किसी ख़ास पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अच्छा, लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। हुँ, लेकिन सीधे लेकिन तौर पे ऐसे तो ऐसे तो हैं कह सकते हैं कि सीधे तौर पे किनको लाभ हो सकता है, राज्य में या केंद्र में? देखिए अब राजनीतिक पार्टियों को ही लाभ होगा और अगर जनता जिसको चाहेगी सरकार तो उसकी उसी की मतलब आप बनेगी ना। पॉलिटिक्स की बातों को ज़्यादातर ये नहीं एज़ ए स्टूडेंट ये अपनी विचार को पॉलिटिकल लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी बातों से समझ में आया आदिवासी आदिवासी है और आदिवासी को डिलिस्टिंग नहीं किया जाए क्या? जी। अगर उन्हें डिलिस्टिंग अगर किया जाए तो उसके लिए ना धर्म कोड है, वो पहले लागू किया जाए। जी, ऐसा है ना? हाँ। तो आप जैसे छात्रों में जो कभी बातें होती है, आप लोग भी आपस में जो चर्चा करते हैं, तो उसमें क्या निकल के आती है लोगों से कि आदिवासी को डिलिस्टिंग हो या ना हो या फिर आदिवासी का अपना हक अधिकार ऐसे? हुँ। देखिए डिलिस्टिंग तो नहीं होना चाहिए। डिलिस्टिंग को धर्म परिवर्तन के नाम पे मतलब भ्रमित किया जा रहा है, अगर भड़काया जा रहा डिलिस्टिंग है। हो तो कैसे हो? डिलिस्टिंग होना ही नहीं चाहिए। होना ही तो नहीं। फिर वही है कि आपका आदिवासी जनसंख्या तो ऐसे भी घट रहा है और कम हो जाएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी अगर डिलिस्टिंग अगर हो रहा है, जैसे कि पहले भी हमने बताया, तो उससे अभी ईसाई का मुद्दा उठ रहा है, तो ईसाई से डिलिस्टिंग हो जाएगा तो फिर वो तो ईसाई में चला गया, फिर वो आरक्षण का लाभ तो नहीं ले पाए। तो ये बातें कहीं न कहीं खड़ा होती है मुसलमानों में, सिखों में या फिर जैनों में या फिर आपका हिंदू में, तो हिंदू में भी बात आती है। तो कुछ भाग में ईसाई उधर बँट गए, उधर बँट गए, उधर बँट गए जैसा आप बताएँ। तो सारे जगह बँट गए तो आदिवासियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत कम मात्रा। आदिवासियों की संख्या ऐसे भी कम है और 0.5% मात्र रह जाएगी। और उसमें भी धीरे-धीरे लोग खींच-तीच के उसको भी हमको लगता है लुप्त कर देंगे। लुप्त कर देंगे, लुप्त होने की यानी कगार पे विरासत खत्म। विरासत खत्म हो जाएगी। यही चीज़ तो नहीं समझ रहे हैं ना। जो लोग डिलिस्टिंग का पक्ष ले रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। अरे! देखिए, सही बात है, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, हालाँकि ये राजनेता लोग सोच रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए कहीं न कहीं वो इस विचार को, इस चीज़ों को दबा रहे होंगे, ये तो पता नहीं है उन लोग का क्या विचार है। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि अगर इस तरह से खींचते गए, तो आदिवासी सच में जो है सो लुप्त के कगार पे आदिवासी, आदिवासी नहीं रहेगा। उनका सरना जब नहीं होगा, उनका जो मरांग गुरु का पूजा खत्म हो जाएगा और कुछ खत्म हो जाएगी, तो आदिवासी फिर आदिवासी कहाँ रहा? फिर वो राम को भजने लगेंगे, उधर ईसा मसीह को भजने लगेंगे, उधर गुरु गोविंद को भजने लगेंगे, उधर वाहेगुरु के साथ-साथ में इस्लाम में भी जो है सो अपनी नमाज़ अदा करने लगेंगे, तो फिर वो अपना जो धर्म है मरांग गुरु का, वो सारा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आदिवासी, आदिवासी कहाँ रह गया? फिर ये जो विरासत है वो ख़त्म हो जाएगा। शायद ऐसी यही प्रक्रिया, यही चक्रव्यूह एक जाल अभिमन्यु को फँसाने के लिए शायद लगाया गया है, ऐसा कह सकते हैं। और अभिमन्यु जो है सो उसके चक्र में, उस चक्रव्यूह में फँस गया है। आदिवासी मीन्स कह सकते हैं अभिमन्यु है। अब उसे बचाना और उसे निकालना अ, देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है और डिलिस्टिंग के मुद्दे पे सरकार आगे और आने वाला ये अभी मैं मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में खड़ा हूँ। 29 तारीख को इसका सरकार के 4 साल होने की भव्य रैली है और डिलिस्टिंग को लेके सरकार के मुखारबिंद से क्या कुछ बातें होगी, ये भी देखना एक दिलचस्प होगा। और ये सब खबरों के लिए बने रहिए आईना प्लस के साथ। जय हिंद, जोहार।